बीजेपी में पुराने भाजपाइयों की घर वापसी की बड़ी तैयारियां चल रही है। ऐसे में प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह इस मुख्य भूमिका में हैं। बड़े नामों में देवी सिंह भाटी, सुभाष महरिया, मानवेंद्र सिंह, विजय बंसल, सुरेंद्र गोयल, राजकुमार रिणवा और किशनाराम नाई समेत अन्य नामों को लेकर चर्चा है। इसके अलावा बीजेपी की वर्तमान रणनीति भी 2023 के लिहाज से चल रही है। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। राजस्थान के भाजपा प्रभारी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रदेश महामंत्री भी हैं। सबसे खास बात यह है कि अब राजस्थान की भाजपा की सियासत को बखूबी पकड़ चुके हैं। धरातल पर कई दौरे भी किए हैं। इनके अलावा कांग्रेस की सियासत में अंदर खाने से लेकर बाहर तक क्या कुछ चल रहा है, लंबे प्रवासों का नतीजा निकला है कि अब राजस्थान की भाजपा पॉलिटिक्स में सक्रिय है। ऐसे में कुछ सवाल हो जाते हैं उनसे आज के इस दौर में पूछना, जिन्हें आप भी जानना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल सर छोटा सा आपसे कि पिछले दिनों लगातार एक घटनाक्रम चला और कांग्रेस की एक सियासत लगातार चलती है जिसमें प्रधानमंत्री पर, आपके गृह मंत्री पर, आपकी पूरी पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं। ईडी, इनकम टैक्स, इनके इस बार इस तरीके का बयान नहीं आया, ये जो घटनाक्रम चला पिछले दिन। क्योंकि कांग्रेस में घमासान, वह घमासान केवल राजस्थान ही नहीं पूरे देश ने देखा। दो धड़े में किस प्रकार से कांग्रेस बटी हुई है। आपकी पार्टी में जो लगातार अंदरूनी घमासान है जो बाहर भी सामने दिखता है, तो आपको नहीं लगता कि उनको सबको एकजुट करना ज़रूरी होगा? कोई और भी लीडर्स की ज़रूरत पड़े तो उन्हें 1-2 दिन के लिए बिठाना भी ज़रूरी होगा। हाँ, हमारे पार्टी में कहाँ घमासान है? आज बताइए, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी खुलेआम पार्टी के खिलाफ कुछ बोला है क्या? मुझको नहीं लगता कि मीडिया वाले इस प्रकार से बातें बार बार कर करके, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा कहते हैं, उसमें कोई तथ्य नहीं है। यहाँ कहाँ बकवास है? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता एक परिवार भाव की तरह काम करते हैं और सभी एक साथ हैं। आपकी पार्टी की एक अंदर की बात है जो बाहर निकल कर आती है, इसमें सच्चाई जो है वो आप ज़्यादा जानते होंगे। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों कई नेताओं ने भाजपा में वापसी करी, जिन्होंने भाजपा के ही कैंडिडेट को हराया। हराने के बाद अब देवी सिंह भाटी के नाम को लेकर लगातार रार हुई, क्योंकि वसुंधरा राजे उन्हें लाना चाहती थी। तो ऐसे में संगठन में और वसुंधरा राजे में जो चीज़ें हैं वो मीडिया में आती है, कांग्रेस भी आरोप लगाती है। ऐसे में अब कमेटी का चेयरमैन अर्जुन मेघवाल को बनाया गया है। अर्जुन मेघवाल, देवी सिंह भाटी, दोनों की अदावत जगजाहिर है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि तमाम चीज़ें हैं ये पटरी पर आने का नाम लेगी, क्योंकि कांग्रेस आपको घेरेगी इस तरीके के मुद्दों को लेकर? देखिए, अर्जुन राम मेघवाल जी भी हैं, वासुदेव देवनानी जी भी हैं। यह जो ज्वाइनिंग कमेटी होती है, ये जो भी इनके समक्ष के ज्वाइनिंग के विषय आते हैं वह, उसके अलावा भी ये लोग सर्च करते हैं। उसके बाद जो नाम आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद और नेताओं से चर्चा करने के बाद, हाँ, कोर कमेटी के सदस्यों से राय विचार विमर्श करके फिर प्रदेश अध्यक्ष से बात करके ज्वाइनिंग कराते हैं। और पार्टी के सभी नेता बड़े मन के होते हैं भाई। पार्टी के आपने पहले भी देखा होगा, एक दूसरे नेता खिलाफत है फिर भी ज्वाइनिंग हुई। लेकिन चीज़ें एक फोरम पे चर्चा होती है, एक फोरम पे, पार्टी के फोरम पे चर्चा होकर के फिर ही ज्वाइनिंग होती है। तो बीकानेर की उनकी यात्रा वसुंधरा जी की, सतीश पूनिया चूंकि वो तो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनकी यात्रा होगी। वो भी हालांकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इन यात्राओं को अलग अलग तरीके से देखा जाता है आपके प्रतिद्वंदी कैंप में, खासतौर पर कांग्रेस में। कांग्रेस कहती है फूट तो इनमें है, कुछ लीडर्स वहां जा रहे हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं, सब में शक्ति प्रदर्शन की होड़ मची हुई है और भी लीडर हैं। इस प्रकार की यात्रा, इस प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश में 30-40 होते रहते हैं। हर सांसद अपने अपने कार्यक्रम कर रहा है, पार्टी के कार्यक्रम कर रहा है, विधायक पार्टी के कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वह भी गई थे कार्यक्रम करने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यक्रमों में जाते हैं, हम भी कार्यक्रमों में जा रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? इससे पार्टी तो बढ़ती ही बढ़ती है। कांग्रेस को इसमें दो ही स्वरूप में जो देखते हैं ना, वो कांग्रेस की सोच में ही कमी है। अपने घर को तो देखो भैया, जहाँ खुलेआम बगावत है, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है। आज तक इतनी कमजोर कांग्रेस राजस्थान में कभी नहीं रही होगी जो आज के दिन में दिख रही है। आप जब से आए हैं, आपने कई बड़े नेताओं के यहाँ पर दौरे करवाए हैं। जेपी नड्डा कई बार आ गए, अभी फिर से आने वाले हैं। अमित शाह आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर के लिए रुके लेकिन एक बड़ा मैसेज देकर गए। अब प्रधानमंत्री मोदी का आगामी दौरा है, वो कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा भरेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता है।
करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपना ऊर्जा और प्रेरणा देने का काम करते हैं, मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं। और जब जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भी आता है और जनता भी खुले मन से, हृदय से उनका अभिनंदन करती है, तो पार्टी को तो बहुत बड़ा लाभ होता है। एक और बड़ा सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी उनका 20 और 21 को प्रवास कोटा में है, तो कई प्रकार की बैठकें करेंगे। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके एक यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए उनका मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, डायरेक्शन देते हैं और कार्यकर्ता काम करते हैं। मानकर चला जाए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और तीनों केंद्रीय मंत्री 2023 तक, और आप खुद प्रभारी होंगे 2023 में, प्रचंड बहुमत से सरकार लेकर आएंगे आपकी। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे आप गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। केंद्र में चलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व वह, उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ऐसे और भी हमारे बहुत सारे नेता केंद्र में हैं जो आकर के चुनाव प्रचार करेंगे। मानकर चला जाए कि अरुण सिंह जो हैं वो सरकार के 4 साल पूरे होंगे, आक्रोश रैली आप लोग करेंगे, अरुण सिंह के नेतृत्व में यह सब कुछ होगा, सब देखेंगे भी, लेकिन जनवरी के बाद से कहा जा रहा है कि आप यहाँ लगातार डेरा डालेंगे, आधे दिन दिल्ली आधे दिन यहाँ, और चुनाव की पूरी तैयारियों को संभालेंगे और एक एक कार्यकर्ता से फीडबैक लेंगे। नहीं देखिए, तैयारी होती है, काम करना होता है, ये तो प्रदेश के नेतृत्व को ही काम करना होता है। प्रदेश के नेता काम करते हैं, प्रभारी के नाते जितना अधिक हो सकता है सहयोग करने का हमारा काम है, वह सहयोग करने का काम करेंगे। और बाकी प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, वह प्रदेश के सभी नेता उस काम को करेंगे। विजय फौजी के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।